अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम जुड़े हैं मोहम्मद रिहान शाही से और आज कुछ सवाल इनसे किए जाएंगे कि आज के ताल्लुक़ जो मुहर्रम से अभी चल रहा है, जो मुहर्रम का महीना आने वाला है, इसमें जो हमारे मुआशरे में कुछ खुराफात पाए जाते हैं उसके ताल्लुक़ से कुछ सवाल करेंगे हज़रत से। हज़रत उनका जवाब इनायत फरमाएँगे। तो चलिए हज़रत की बारगाह में चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तो मौलाना रिहान साहब, आपकी बारगाह में कुछ सवाल अर्ज़ हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो हमारे सुन्नियों के यहाँ कुछ चीज़ें पाई जा रही हैं मुहर्रम के ताल्लुक़ से कि कुछ लोग ढोल ताशे का इस्तेमाल करते हैं या नाच गाना करते हैं, तो इसके ताल्लुक़ से हमारे यहाँ क्या है, शरीयत ने क्या इसका हुक्म दिया है, इसके बारे में थोड़ा सी वजाहत फरमा दें ताकि आवाम तक ये मसला पहुँच जाए। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना मुज़म्मिल साहब, आपने प्रोग्राम में दावत दी और जो सवाल आपने किया है ये बहुत अहम सवाल है। जो हमारे नौजवान हज़रात हैं वो उनके जहन में ये गलत मसला बैठ चुका है, इसलिए कि कुछ मौलवी हज़रात ने ये मसला तकरीर में वीडियोस में बयान कर दिया है। जो हमारे नौजवान हैं वो इसमें परेशान हैं कि हम करें, ढोल बजाएं या ना बजाएं, ताज़िया उठाएं या ना उठाएं, इसमें परेशान हो गए हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात तो ये है, मैं एक सवाल उन मौलवी हज़रात से करता हूँ जो ये कहते हैं कि ढोल बजाना चाहिए और वो इसकी दलील ये देते हैं कि ढोल इसलिए बजाना चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया है कि ऐलान करने के लिए ढोल बजा सकते हैं और मुहर्रम में ढोल बजाना मकसद ये होता है कि हम ये ऐलान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है। तो उनसे सवाल ये है कि ऐलान सबसे पहले उस चीज़ का किया जाता है जिस चीज़ के बारे में लोगों को मालूम ना हो। हमको किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं है तो ऐलान किया जाएगा, लेकिन दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जब मुहर्रम का महीना शुरू होता है उसको मालूम ना हुआ हो। जब पहले ही से हमको मालूम होता है कि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है और तमाम हज़रात मुहर्रम के महीने का इंतज़ार भी करते हैं और हर जगह आप देखिए कि मुहर्रम का महीना शुरू होता है, महफ़िलें शुरू हो जाती हैं, ज़िक्र अज़कार और इमाम हुसैन के नाम से नज़र नियाज़ शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले ऐलान उस चीज़ का किया जाता है जिस चीज़ के बारे में लोगों को मालूम ना हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये दलील बनाएं कि मुहर्रम के महीने का ऐलान करने के लिए ढोल बजा रहे हैं तो फिर यहाँ पर बात नहीं रुकेगी, बात आगे तक जाएगी। फिर ईद के चाँद का भी ऐलान ढोल बजा कर किया जाएगा, फिर रबीउल अव्वल के चाँद का ऐलान भी ढोल बजा कर किया जाएगा। तो इस तरह बात बहुत आगे तक चली जाएगी। और ढोल उस वक्त बजाया जाता था पहले जब जो हदीस पाक में आया है, जिस वक्त ये अनाउंस करने के लिए माइक वगैरह नहीं होते थे तो ढोल बजा कर ऐलान किया जाता था। अब तो माशाल्लाह माइक की सुविधा मौजूद है, माइक मौजूद है हर जगह, तो अब ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐलान भी करना है तो माइक में ऐलान कर सकते हैं, जिससे तमाम लोगों को बात मालूम हो जाएगी कि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है। और दूसरी बात यह है, वो हवाला दे रहे हैं फ़तावे रज़विया शरीफ का कि आला हज़रत ने फ़तावे रज़विया में लिखा है कि ढोल बजा सकते हैं ऐलान करने के लिए। तो फ़तावे रज़विया का मुताला हमने भी किया है, हमने भी पढ़ा है। फ़तावे रज़विया शरीफ में आला हज़रत ने पहली बात यह है कि ढोल का ज़िक्र ही नहीं किया है, आला हज़रत ने दफ़ का ज़िक्र किया है। और दफ़ बजाने के लिए कोई इसमें इख्तलाफ भी नहीं है, दफ़ जो होता है वहाँ बजा सकते हैं, दफ़ बजा कर ऐलान भी कर सकते हैं। और आला हज़रत ने दफ़ के बारे में लिखा है कि दफ़ बजा कर ऐलान किया जा सकता है, वो भी उस वक्त के जब लोगों को मालूम ना हो। दूसरा सवाल जो आपने किया था कि नाच गाना जो करते हैं मुहर्रम के ताल्लुक़ से, तो देखिए नाच गाना ये मुहर्रम हो क्या गैर मुहर्रम हो, ये तो वैसे भी जायज़ नहीं है। नाचना ये जायज़ है ही नहीं, चाहे मुहर्रम में नाचें, मुहर्रम के अलावा किसी भी महीने में नाचें, ये जायज़ नहीं है। और ख़ास तौर से मुहर्रम, देखिए ये जो काम आ गए हैं सुन्नियों में, ढोल बजाना, ताज़िया बनाना, ये नाच गाना करना, मातम करना, ये शियाओं के काम हैं। तो शिया हज़रात ये लोग काम करते हैं, लेकिन हमारी शिकायत शियाओं से नहीं है, हमारी शिकायत अपने सुन्नी भाइयों से है, इसलिए कि वो अपने आप को सुन्नी कहते हैं और काम शियाओं वाला करते हैं, नाचते हैं, ढोल बजाते हैं। अगर शिया ये काम करते हैं तो उनसे तो हमारा इख्तलाफ है पुराना, तो उनसे तो हम बात करते हैं, दलील पे बात करते हैं। लेकिन हम जो ये बात कर रहे हैं अपने उन सुन्नी भाइयों के लिए कर रहे हैं कि जो कहते हैं कि हम सुन्नी हैं लेकिन काम शियाओं वाला करते हैं। तो या तो वो ये ऐलान कर दे कि हम सुन्नी नहीं हैं, शिया हैं, तो फिर हम उनसे भी कुछ नहीं कहेंगे, फिर उनसे दलील पे बात की जाएगी। सुन्नी कह रहे हैं ख़ुद को, काम शिया वाला कर रहे हैं, तो फिर उनका रद्द हम करेंगे। और ये नाच गाना बिल्कुल जायज़ नहीं है।
तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया हज़रत आपने, वाकई ये बहुत अच्छा जवाब है। और हज़रत मेरा एक सवाल और है कि आजकल जो मुहर्रम में कुछ लोग सजावट का इंतज़ाम करते हैं, लाइटिंग वगैरह करते हैं घरों पे, इसकी हमारी शरीयत में क्या हैसियत है, इसके बारे में थोड़ा सा बयान फरमा दें ताकि लोगों को मालूम हो जाए इसके ताल्लुक़ से। जी देखिए मुज़म्मिल भाई, सवाल आपका बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये करता हूँ कि लाइटिंग कब की जाती है? खुशी के टाइम, खुशी के टाइम पे। जी, बिल्कुल। तो यहाँ तो मुहर्रम में इमाम हुसैन का पूरा ख़ानदान शहीद हो गया है, अल्लाह। और हम लोग जब मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो गम हुसैन मनाते हैं, बेशक, ना कि खुशी मनाते हैं। तो गम में सजावट करना, डेकोरेशन करना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ख़ास तौर से इमाम हुसैन का नाम लेके लोग अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, अपनी मनमानी पूरी करते हैं। और डेकोरेशन हम भी करते हैं, रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे, खुशी के मौके पे की जाती है, लेकिन मुहर्रम ये खुशी का मौका नहीं है। जी जी बेशक। यहाँ पर तो गम हुसैन हम मनाते हैं, रोते हैं, महफिलें करते हैं उनके नाम से, शहादत बयान करते हैं, शहादत बयान करके रोते हैं, आंसू बहाते हैं। ये सब मुहर्रम में करना चाहिए। जो करने वाले काम हैं मुहर्रम शरीफ में वो ये है कि इमाम हुसैन के नाम से कुरान ख़वानी करवाई जाए, उनके नाम से सबीलें लगाई जाएँ, प्यासों को पानी पिलाया जाए, उनके नाम से नज़र नियाज़ की जाए, उनके नाम से महफ़िलें की जाएँ। और बहुत अच्छी बात होगी अगर कुछ हज़रात 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन की याद में रोज़ा रख लें, ये बड़ी अच्छी बात होगी। वरना 9-10 का रोज़ा, 2 रोज़े तो रखते ही हैं, आशूरा का रोज़ा तमाम हज़रात रखते हैं। तो ये करने वाले काम है, रोज़ा रखें, नज़र नियाज़ करें। ढोल बजाना, डेकोरेशन करना, ये सब जायज़ नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मौलाना रिहान साहब, माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से कुछ लोग हिदायत अता फरमाए, आमीन, और कुछ लोग इस पर अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए भी बेहतर होगा और आपके लिए भी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमारे इस काम को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको इन खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।